Assalamu alaikum, this is Manan Ashraf with Floor Planet and hope you guys are doing great. So it's been a while that वीडियो नहीं अपलोड हो पाई और उसका रीज़न ये था कि मेरा गला ख़राब हो गया था, तो ये थोड़ा सा आजकल हो रहा है सबको, तो एक वो वजह है। और आज का बेसिकली टॉपिक ये है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बिज़नेस मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से एक प्राइवेट लेबल है, दूसरा होल सेल है और तीसरा ड्रॉप शिपिंग है। इसके अलावा भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, लेकिन अब जब सेलिंग की बात कर रहे हैं जहाँ प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम सिर्फ इन तीन को ही डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इन तीनों को सर्च करते हैं, इनका डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि उनके लिए कौन सा बेस्ट फिट हो सकता है। सो दे वो लिटिल कंफ्यूज, तो वो हम उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल, और अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब, कुछ नहीं जाता। ओके, और सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राइवेट लेबल की। जो प्राइवेट लेबल बिजनेस होता है, इसमें एक आप प्रोडक्ट लेते हो मार्केट से, एनालिसिस के बाद, ऑडिट के बाद कि ये प्रोडक्ट की डिमांड है, किस प्राइस लेवल पे आप बेचोगे, क्या कंपटीशन है, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहा है, कहाँ से सोर्स होगा, क्या आपके मार्जिन्स होंगे, वो सारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग वाले लोग जो हैं हायर किए जाते हैं। अगर आप खुद अच्छे हैं तो आप खुद करते हैं। फिर वो प्रोडक्ट सोर्स किया जाता है, वो अपने ब्रांड के साथ, अपना नाम का जो भी ब्रांड आप बनाना चाहते हैं उसके साथ आप उसको अमेज़ॉन पे सेल करने के लिए आते हैं। दिस इज़ बेसिकली प्राइवेट लेबल। अब क्योंकि प्राइवेट लेबल को आपने अपने ब्रांड के साथ लेके आना होता है, तो आप उसको एक्सपेंसिव होता है वो आपको, क्योंकि एक तो स्टॉक आपको लेना है और आपको बड़ी क्वांटिटी लेना पड़ती है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता। सो इसलिए आपको बड़ी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बाय करना पड़ती हैं। सो प्राइवेट लेबल के लिए नॉर्मली रेकमेंड किया जाता है कि 6 से 7 हज़ार डॉलर मिनिमम आपके पास होना चाहिए, जिससे आप सक्सेसफुली लॉन्च तो कर लेते हो एडवर्टाइजिंग के साथ। बट विद टाइम जब आपको रीस्टॉक करना है तो आपको थोड़े से पैसे और चाहिए होंगे, क्योंकि आपको कुछ ही पैसे अमेज़ॉन ने तब तक रिटर्न किए होंगे। तो ये है प्राइवेट लेबल। लोग 50 हज़ार डॉलर से भी लॉन्च करते हैं, लोग 7 हज़ार डॉलर से भी लॉन्च करते हैं। इट डिपेंड्स, क्योंकि लोग बात कंफ्यूज होते हैं। कई दफ़ा नए सेलर जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं कि कोई बंदा हमें कहता है 15K चाहिए, कोई बोलता है 5K चाहिए, कोई कहता है 50K चाहिए। सो वी आर प्रीटी मच कंफ्यूज, लाइक कौन सही कह रहा है, क्यों ये इतना डिफरेंस है। तो वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ बेसिकली द वे दे आर लॉन्चिंग, द लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज आर डिफरेंट, सो दैट्स हाउ दे डू। एक और दूसरी चीज़ जो है, बात अभी कर लेते हैं होलसेल की। मेरा गला फिर से ख़राब हो रहा है। होलसेल में बेसिकली ये होता है कि आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं। आप उनसे परमिशन लेते हैं, ठीक है, आप अप्रूवल उनसे लेते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं ऑनलाइन। समटाइम्स आप उनको यही बताते हो जस्ट ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे बेचना है, लेकिन आप वो बेच सारे प्लेटफॉर्म पे रहे होते हो। तो आपको एक अथॉरिटी लेटर, एक अप्रूवल लेटर जो है वो इशू करते हैं एक इनवॉइस की फॉर्म में कि इस बंदे ने हमसे स्टॉक लिया और हम इसे अलाउ करते हैं कि ये ऑनलाइन बेच ले। वो स्टॉक आके आप अमेज़ॉन पे आप बेचना शुरू करते हो, अमेज़ॉन पे, वॉलमार्ट पे, जहाँ पे आपने बेचना है। वहाँ पे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बल्क में बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं लेना पड़ता। 100, 200, 70, 80 से भी स्टार्ट हो सकता है, उससे थोड़े से भी स्टार्ट हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो $1000 से लेके ऑनवर्ड चलती है, 2000, 4000, 6000। वही बात है कि आप किस लेवल पे आपकी नेगोशिएशन थी और सप्लायर आपको कितने यूनिट्स देने पे राज़ी हो गया। तो ये चीज़ है होल सेल के बारे में। होल सेल इसी तरह से आपने एक होल सेल प्राइस पे प्रोडक्ट लिया, उसको अमेज़ॉन पे आके रिटेल कर दिया। अब यहाँ पे आपके खर्चे इसलिए कम होते हैं क्योंकि आपको मार्केट नहीं करना, आपको रिव्यूज़ के झंझट में नहीं पड़ना, आपको रैंकिंग के झंझट में नहीं पड़ना, क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें उस सेलर ने, उस ब्रांड ने ऑलरेडी स्टैब्लिश की हैं। आप जस्ट आते हो, अपना शेयर लेते हो। अब इसमें ये होता है क्योंकि मार्जिनस कम होते हैं, लेकिन ये इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को है सेल करने की कोशिश करते हो, ताकि आपको ज़्यादा टोटल में प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो सके। होल सेल कम रिस्की बिजनेस मॉडल है। आपका प्रॉब्लम नहीं है ब्रांड को स्टैब्लिश करने का, आपका प्रॉब्लम नहीं है मार्केटिंग करने का, जो सबसे बड़ा हेडेक होता है। सो इसलिए मैं हमेशा जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है या जो इतना नहीं मैच्योर बट स्टिल दे आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट, तो वो मैं कहता हूँ कि आप स्टार्ट करें होल सेल के साथ। उससे नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग थोड़ा टेक्निकल साउंड लोगों का काम है। ड्रॉप शिपिंग में आप बेसिकली कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप किसी और का प्रोडक्ट देखते हो जो मार्केट में अच्छा सेल हो रहा है और आप उसी की प्राइस से ऊपर 10, 15, $20 जो भी परसेंटेज के हिसाब से रख के आप देखते हो कि यही प्रोडक्ट आपको सस्ते में कहाँ से मिल सकता है। सस्ते में दैट मीन कोई दूसरा बंदा इसको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट कितना सस्ते में बेच रहा है, तो वो बेसिकली आप ढूंढते हो, वो आपको मिल सकता है वॉलमार्ट पे, ईबे पे, इट्सी पे, टारगेट पे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, विश है, वेफेयर है, इस तरह से काफ़ी सारे इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म है।
तो उनसे बेसिकली आप देखते हो, जब आपको ऑर्डर आता है तो आप वहाँ पे प्लेस कर देते हो ऑर्डर। तो बेसिकली फिजिकली प्रोडक्ट कभी भी आपके पास नहीं आता, वो एक तरह से गेस्ट ऑर्डर के तौर पे दूसरे बंदे को शिप हो जाता है और आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका मिल जाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकली वो कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट ड्रॉप शिपिंग और रिटेल आर्बिट्राज बेसिकली दे आर सेम। और इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है क्योंकि बहुत सी जगह पे अमेजोन के TOS की वायलेशन हो रही थी। मुर्गा बोल रहा है अब स्टिल इट्स अ डे, लेकिन उसको लग रहा है कि नहीं है। तो खैर, तो वो ये बेसिकली ये ड्रॉप शिपिंग है, इतना बेसिक कंसेप्ट है। इसमें स्टार्ट में आपके पास $1000-2000 होने चाहिए, बट विद टाइम जैसे आप ऑर्डर ज़्यादा प्रोसीड करना लगेंगे तो आपकी जो है कैश अच्छा होना चाहिए ताकि आप उतना प्रोसीड कर सकें। और फिर अमेजोन आपको विद टाइम 15 डेज़ के गैप से जब रिलीज़ करेगा पेमेंट, यू विल हैव दैट। तो ये चीज़ें थी 3। इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई हो, बाकी रिस्क की बात करेंगे तो ड्रॉप शिपिंग इज़ अ प्रिटी मच रिस्की थिंग, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड होते हैं, लिस्टिंग सस्पेंड होती हैं, आपकी जो ऑफर्स हैं वो लिमिट हो जाती हैं। सो इट थिंग्स हैपन, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, बट स्टिल पीपल आर मेकिंग मनी, सो यू कैन डू दैट टू। तो ये 3 चीज़ें हैं, आई होप आपको हेल्पफुल लगेंगी। इफ़ यू रियली फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आई विल गेट बैक टू यू विद अनदर वीडियो। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।